स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। पिछले दिन हम लोग 50 से 100 किए थे। तो चलिए बिना देर किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला सवाल है वह भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन ए में दे रखा है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हम लोग का है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि बिहार का जो है प्रति व्यक्ति आय आमदनी जो है सबसे कम है, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? सोने का सिक्का, कागज का नोट, चांदी के सिक्का, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि आधुनिक मुद्रा का एक रूप कौन सा है इसमें। चलिए पहले आप खुद कोशिश करके देखिए कि हम लोग 50 में कितना ले पाते हैं, कितना अंक आता है इसमें से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कागज के नोट। चलिए अगला सवाल देखिए आज का। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी के लिए अधिकृत है? पहला ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा है सांसद। तो चलिए बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। तो मुद्रा जारी करने के लिए जो है अधिकृत कौन है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है, सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? पहला ऑप्शन है 1966, दूसरा है 1980, 1969, 1975। तो इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1969। चलिए अगला सवाल हमारा है, हॉलमार्क जो सोने पे होता है, लगा होता है, हॉलमार्क को किस धातु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये तो आप लोग सभी जानते होंगे कि हॉलमार्क का जो है उस सोने के आभूषण में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल हमारा है, निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? पहला ऑप्शन है मुद्रा, दूसरा है जमा, तीसरा ड्राफ्ट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जमा। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना जो है वो 2015 में हुआ था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा? दोस्तों आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है और इस क्वेश्चन को पूरा रट जाना है ताकि आने वाले एग्ज़ाम में 450 का टारगेट पूरा कर सके। तो देखिए अगला सवाल है, डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप में जुड़ी है? पहला गंगा बचाओ आंदोलन से, दूसरा दूनी घाटी आंदोलन से, तीसरा नर्मदा बचाओ आंदोलन से, चौथा साइलेंट घाटी आंदोलन से। तो बताइए आप लोग मेघा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? मेघा पाटेकर व्यक्ति जो है का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन सी। अगला सवाल
अगला सवाल हमारा है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है या पार्क स्थित है? भारत का जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? क्या रखा जाता है वहाँ? शेर, बाघ, हिरन, हाथी, यही बताना है। तो भारत का जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? यह थोरियम, रेशम, सोना, कोयला, बताइए। तो झारखंड में आप लोग जानते हैं कि कोयला का खदान है। ऑप्शन क्या होगा? डी। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार बॉम्बे हाई, अंकलेश्वर, ननगांव, डिगबोई। तो चलिए पहले आप लोग आंसर दीजिए इसका। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो है डिगबोई में है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? क्या उष्ण का है, शीतोष्ण का है, उष्ण आर्द्र का है, उष्ण शुष्क का है? उष्ण मतलब क्या होता है? गर्मी। शीतोष्ण मतलब ठंडा। उष्ण आर्द्र मतलब गर्मी और ठंडा थोड़ा सा। और उष्ण शुष्क, बताइए इसका आंसर। चावल जो है किस प्रकार की खेती का पौधा है? तो चावल जो है वह उष्ण और शुष्क, उष्ण और शुष्क जलवायु का पौधा है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला क्या है? आप लोग जानते हैं कि कोयला कितने प्रकार का होता है? कोयला 4 प्रकार का होता है। तो 4 प्रकार में बताना है कि सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला क्या है? सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, 5 जून को, 5 अगस्त को, 5 अक्टूबर को? तो इसका सही आंसर होगा 5 जून। क्या हो जाएगा? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल हमारा है, परिवहन को साधन में सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है? सबसे सस्ता परिवहन साधन क्या है? मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक हम लोग जाते हैं ना, साइकिल, मोटरसाइकिल और गाड़ी से, तो उसको परिवहन कहा जाता है। तो बताइए, सड़क, जल, रेल, वायु, आप लोग बताइए सबसे सस्ता इनमें से क्या है? सबसे सस्ता इनमें से क्या है? जल परिवहन का है। जल परिवहन, ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल हमारा है। अगला जो सवाल हमारा है वह है, भारत में किस खनिज का अभाव है? बताइए, अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा, लेड। लेड मतलब होता है सीसा। आप लोग बताइए किस खनिज का, यानी खनिज किसको कहते हैं? बताइए। खनिज उसे कहा जाता है, खनिज किसको कहा जाता है? खनिज उसे कहा जाता है जो हम लोग जमीन के अंदर से खद के निकालते हैं, उसको खनिज कहते हैं। तो भारत, बताइए भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में लेड यानी सीसा का अभाव है। अगला सवाल हमारा है, कानबार कांवर झील, बताइए कांवर झील किस जिला में स्थित है? कांवर जिला किस झील में, किस राज्य, किस झील में, ओ सॉरी, कानबार कांवर झील, कांवर झील किस जिला में है? बताइए कांवर झील जो है वो किस जिला में है? दोस्तों कांवर झील जो है वो बेगूसराय, यानी ऑप्शन डी, बेगूसराय जिला में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ये क्या हो गया? अगला सवाल हमारा, सुनामी किस स्थान पे आती है? सुनामी किस स्थान पे आती है? तो ये तो आप लोग सभी जानते होंगे कि समुद्र में आता है। अगला सवाल हमारा है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो बताइए, सुनामी ये प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी आप सब जो है क्या है, प्राकृतिक आपदा है,
हिमस्खलन, हिमस्खलन ये भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद मानव निर्मित आपदा है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। अगला सवाल, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया है, तो पिछले बार हम लोग देख लेते थे 1 अप्रैल और 31 मार्च तक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल हमारा दे रखा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल हमारा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू किया गया? बताइए, सूचना का अधिकार जो है अधिनियम का लागू कब किया गया? तो ये किया गया था 2005 में। क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? यह है लोकतंत्र। अगला सवाल हमारा, क्वेश्चन नंबर 125। राजनीतिक दल की मान्यता और उसका चिन्ह पर किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए आप लोग कि राजनीतिक दलों का मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय अनुसंविधान के अनुच्छेद 19 में देश के नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया था? कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 126, ये दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए अगला सवाल हमारा है, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान जो है वो शासक था कैसा? तो मैसूर था। अगला, जालियांवाला हत्याकांड, आइए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? बताइए। जालियांवाला हत्याकांड जो है वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल हम लोग का है, बताइए बिहार का शोक, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? ये तो आप लोग सब जानते होंगे कि कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सिख के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस राज्य में हुआ था? आपको बताना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो बिहार के किस नगर में हुआ था। चलिए, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 131, अंकोर वाट, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासन के द्वारा करवाया गया? ये हो गया सूर्यवर्मन द्वितीय के अनुसार ने करवाया था। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? ये किया गया था राजस्थान में। अगला सवाल है, योजना आयोग को भंग करने कर कौन सा आयोग बनाया गया? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? तो ये बनाया गया नीति आयोग, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, बीमारू, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य किसे कहा जाता है? तो बिहार को भी, मध्य प्रदेश को भी, उड़ीसा, इनमें से सभी, ऑप्शन डी। अगला सवाल है,
भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। कितना? 8 मार्च को मनाया जाता है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र क्या है, कहाँ है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? डिगबोई, झरिया, पाटशिला, जादूगोड़ा। तो ये जो है यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादन केंद्र कहाँ है? मतलब जादूगोड़ा में है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है सुनामी कहाँ आती है? क्वेश्चन रिपीट हो गया, समुद्र में आती है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 139। यह लोकतंत्र की सफलता पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन नागरिक की उदासीनता पर, नागरिक के गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिक की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करता है? तो लोकतंत्र की सफलता जो है नागरिक के विवेकपूर्ण सहभागिता, ऑप्शन सी। अगला सवाल हमारा है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ये कथन जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का था। बोलिविया में जनसम का मुख्य कारण था पानी का कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कमी में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो बोलिविया में जनसंप का मुख्य कारण जो था वो पानी की कीमत में वृद्धि। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? वो तो मोर है, ऑप्शन सी। अगला है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो ये कहाँ है? ये पटना में है, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी। अगला सवाल गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था? ये होगा जापान, सॉरी, गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था ये जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल है सांप्रदायिकता राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिका सांप्रदायिका राजनीति आधारित होती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए धर्म पर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उद्योग में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? कौन जो है कृषि पर आधारित नहीं है? तो ये सीमेंट जो है वो कृषि पे आधारित नहीं है। सूती वस्त्र ये पौधे से ही प्राप्त होता है, चीनी पौधा से होता है, जूट पौधा से होता है, लेकिन सीमेंट नहीं होता है। चलिए अगला सवाल हमारा है कि बार एंड पीस किसकी रचना है? बताइए बार एंड पीस जो है किसने लिखा था? ये लिखा था लियो टॉलस्टॉय ने। किसने लिखा था? लियो टॉलस्टॉय ने लिखा था। चलिए चावल है,
चावल क्या है? खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। बताइए चावल क्या है? चावल जो है वो क्या है? खरीफ फसल है, जो तो बरसात के दिन में क्या होता है, लगाया जाता है। जो बरसात के दिन में लगाया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं, और जो ठंडा के मौसम में लगाया जाता है उसे रबी फसल कहा जाता है। चलिए अगला सवाल हमारा है नीति। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो चलिए बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नियंत्रण व्यवस्था। इसका सही क्या आंसर क्या होगा? नियंत्रण व्यवस्था, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल हमारा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन बी, क्योंकि ये खत्म नहीं हो सकता है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।